दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हमारे जो साइंस का बायोलॉजी के हम टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जो क्वेश्चन होने वाले आपकी सभी प्रकार की परीक्षा, रेलवे हो, एसएससी हो या स्टेट की कोई भी परीक्षा हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्लास को आपको अंत तक जरूर देखना और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का फुल फॉर्म बताना। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बतानी है। तो इसमें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बतानी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत होने वाली है। कौन सी, यकृत। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्या है, रक्त में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है। रक्त में जो ऑक्सीजन है उसको कौन ले जाता है, रक्त में ऑक्सीजन को। तो रक्त में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है। तो हीमोग्लोबिन ले जाता है रक्त में ऑक्सीजन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। तो इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है ये आपको बताना। तो इंसुलिन जो है किससे स्रावित होता है। तो इंसुलिन आपका अग्नाशय से स्रावित होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, विटामिन सी का स्रोत कौन सा है। तो विटामिन सी का स्रोत क्या होता है, विटामिन सी का स्रोत नींबू होता है। जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र में भोजन का अधिकतर पाचन किस भाग में। तो जो पाचन तंत्र में भोजन का अधिकतर भाग किसमें पाचन होता है, छोटी आंत में। किसमें, छोटी आंत में आपका पाचन होता है। तो ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, रुधिर में कौन सा घटक रोग प्रतिरोधकता क्षमता प्रदान करता है। तो रुधिर में जो कौन सा घटक है रोग प्रतिरोधकता क्षमता को प्रदान करता है, तो वो कौन सा होता है, ये होता है हमारा श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्तियों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। जो पत्तियों में भोजन बनाने की क्रिया है उसको क्या बोलते हैं अपन। तो उसको बोलते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ये ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होने वाला है। पाचन में सहायक रस क्या होता है। पाचन में सहायक रस कौन सा होता है। तो पाचक में जो सहायक रस होता है वो कौन सा होता है, अम्ल को। ठीक है, HCl होता है। ठीक है, वो जो शरीर के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। तो वो आपके लिए पाचन रस होने वाला है। मानव शरीर में रक्त का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण होता है। तो मानव शरीर में जो रक्त का रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी किसके लिए आवश्यक है। तो विटामिन डी जो है किसके लिए आवश्यक है ये आपको बताना। तो विटामिन डी जो है हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, हड्डियों के लिए आवश्यक है। अगला है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। मानव शरीर की बात कर रहा है, इसमें कुल कितनी हड्डियां होती है। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी, 206 हड्डी आपके लिए होती है। अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है। पाचन क्रिया की बात कर रहा है तो पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है। तो पाचन जो क्रिया है यह सबसे पहले कहाँ शुरू होती है। तो पाचन क्रिया हमारी सबसे पहले मुंह से शुरू होती है। पाचन क्रिया मुंह से शुरू होती है। सबसे ज्यादा जो पाचन होता है छोटी आंत में आपका होता है। अगला क्या है, हृदय किस प्रकार की पेशी से बना होता है। तो हृदय जो कार्डियक पेशी से बना होता है, कार्डियक पेशी के द्वारा बना होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, मनुष्य की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है। मनुष्य की जो सबसे बड़ी हड्डी अस्थि कौन सी होती है, जो फीमर होती है। फीमर कौन सी, कहाँ की हड्डी है, जांग की हड्डी है। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो फीमर है कहाँ की हड्डी है। तो ये होती है जांग की हड्डी। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंग रक्त को छानने का कार्य करता है। तो जो कौन सा अंग है वो रक्त को छानने का काम करता है। तो वो कौन करता है रक्त को छानने का काम, तो वो करता है वृक्क। रक्त को छानने का काम वृक्क करता है। ठीक है, तो किडनी आपकी करती है। अगला, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी कहाँ होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है कान के अंदर। कान में स्टेपिज नाम की हड्डी होती है। तो ऑप्शन भी आपका कान करेक्ट होने वाला। अगला, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन के स्त्राव का स्त्रावण करती है। तो थायराइड जो ग्रंथि है
वो किसका स्त्रावण करती है? इंसुलिन का स्त्रावण करती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। आरबीसी के जीवन काल की बात करें तो 120 दिन का आपका आरबीसी का जीवन काल होता है। अगला, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया जो है किस परजीवी के कारण होता है आपका? तो मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया किस परजीवी के कारण? तो मलेरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। नहीं, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम जो बैक्टीरिया है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। अगला देखते हैं, डीएनए किसके अंदर पाया जाता है? तो डीएनए किसके अंदर पाया जाता है भाई? तो डीएनए केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी प्रदान कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है आपको। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग भी हमारा छोटी आंत होती है। सबसे ज्यादा पाचन भी छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट, मानव के रक्त संचरण किसने खोजा था? तो जो मानव में का रक्त संचरण किसने खोजा था? ये किसने खोजा था? तो ये खोजा था विलियम हार्वे ने। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। रक्त संचरण की खोज विलियम हार्वे ने करी थी। नेक्स्ट, त्वचा किस विटामिन का के उत्पादन करती है? तो त्वचा जो है किस विटामिन का उत्पादन करती है? तो त्वचा किसका उत्पादन करती है भाई? त्वचा किस विटामिन का उत्पादन करती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। त्वचा किस उत्पादन का? जो विटामिन डी किसका कहाँ से प्राप्त होता है आपको? विटामिन डी सूर्य की रोशनी से। सी किससे प्राप्त होता है? सी तो खट्टे पदार्थों से। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज होता है? तो मन जो हड्डी और किसको दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज होता है? तो वो कौन सा होता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाए। कैल्शियम आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट, एंजाइम प्रोटीन को किस में तोड़ता है? जो एंजाइम है वो प्रोटीन को किस में तोड़ता है? एंजाइम जो प्रोटीन को किस में तोड़ता है? ये तोड़ता है अमीनो अम्ल में। तो एंजाइम प्रोटीन में अमीनो अम्ल को तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? कौन सा जो अंग है रक्त बैंक कहलाता है? तो ये जो प्लीहा स्प्लीन जो है रक्त बैंक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट, फेफड़े किस गैस का अवशोषण करते हैं? जो फेफड़े होते हैं वो कौन सी गैस लेते हैं? हमारी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन का करते हैं वो अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट, एड्स का रोग किसके कारण होता है? एड्स रोग किसके कारण होता है? तो एड्स रोग आपको बताना है। तो एड्स रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। तो एड्स आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? आनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? तो मेंडल को आनुवांशिकी के जनक बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लीवर से कौन सा रस निकलता है? लीवर से कौन सा रस निकलता है? तो लीवर से कौन सा पित्त रस निकलता है ना। लीवर से पित्त रस तो उनसे लीवर की बात करा। तो लीवर से कौन सा रस निकलता है? लीवर से जो है जठर रस, लार नहीं निकलता, अग्नाशय रस नहीं निकलता, पित्त रस निकलता है शायद। ठीक है, तो लीवर से कौन सा रस निकलता है? पित्त रस आपका निकलता है लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून के थक्के बनाने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो खून के जो थक्के है उसको जमाने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो ये होता है प्लेटलेट्स। कौन सा? प्लेटलेट्स जो है खून के थक्के जमाने में आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो ये कौन सा होता है? विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के आपका सहायक होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, रक्त का थक्का बनाने में सहायक। अगला, पोलियो किसके द्वारा होता है? पोलियो भी किसके कारण होता है? पोलियो जो है वायरस के कारण होता है पोलियो। नेक्स्ट, त्वचा का मुख्य कार्य क्या होता है? त्वचा का जो मुख्य कार्य होता है वो किसका? रक्षा करना। हमारी जो कोशिका है अंदर, जो हमारी ग्रंथियां है, मांसपेशियां, उनकी रक्षा करना इसका मुख्य उत्पादन मुख्य वो है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है?
तो मनुष्य के जो शरीर का तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस आपका मनुष्य के शरीर का तापमान आपका होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत होने वाली, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है। अगला, मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? मस्तिष्क जो है उसकी सुरक्षा कौन करता है? खोपड़ी। मस्तिष्क की सुरक्षा आपकी खोपड़ी करती है। अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? जंतु कोशिका जो है, जंतु कोशिका, उसका पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जंतु कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन एंजाइम कहाँ कार्य करता है? तो पेप्सिन एंजाइम कहाँ कार्य करता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो है, एंजाइम कहाँ कार्य करता है? ये पेट में कार्य करता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा है? तो कौन सा विटामिन जो है आंखों के लिए अच्छा है? तो विटामिन जो ए है आंखों के लिए अच्छा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? जनन कोशिका जो है उसको क्या बोलते हैं? उसको गेमेट्स बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं? गेमेट्स बोलते हैं जनन कोशिकाओं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल परिवहन कौन करता है? पौधों में जो जल का परिवहन करता है वो कौन करता है? जाइलम। जाइलम पौधों में जल का परिवहन करता है। फ्लोएम जो है वो किसका? भोजन का परिवहन करता है, मिनरल्स का। हृदय की धड़कन कौन नियंत्रित करता है? तो हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है, ये आपको बताना। तो जो साइनोएट्रियल नोड, क्या साइनोएट्रियल नोड जो है हृदय में धड़कन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट, रुधिर समूह की खोज किसने करी? जो रक्त समूह है उसकी खोज किसने करी? कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर समूह की खोज करी। रक्त। अगला, आर्थ्रोपोडा किसका उदाहरण? जो आर्थ्रोपोडा संघ है इसमें कौन सा आता है? कीट कीट वगैरह आते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका, आनुवंशिकी सामग्री, क्या आनुवंशिक सामग्री का वहन कौन करता है? तो आनुवंशिक सामग्री का जो वहन है वो कौन करता है? तो वो करता है जीन। कौन करता है? जीन। ठीक है, तो यह क्लास हमारी फिनिश हो चुकी है। ठीक है, तो यह क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? क्लास कैसी लगी है ना? तो यह क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।